Hello bachcho, let's read this question. So this question say a car when passes through a bridge exert a force on it which is equal to option A is mg plus mv square by r, option B is mv square by r, option C is mg minus of mv square by r and option D is none of this. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसमें बोला है कि जब एक कार क्या करती है, पासेस थ्रू ए ब्रिज एक्सर्ट ए फोर्स विच इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए आपकी कार मान लीजिए कोई ऐसे एक ब्रिज से पास हो रही है, ठीक है। ये आपका क्या कन्वेक्स टाइप का ब्रिज है, ठीक है, कन्वेक्स टाइप का ब्रिज है, ओके। तो देखिए इस पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपकी कार है, ठीक है। ये कार का जो मोशन है यहाँ पर, ये है आपके यहाँ का सेंट्रीपिटल, मतलब ये कार का जो मोशन है ये आपका एक पार्ट ऑफ द कर्व है, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द कर्व, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, एक सर्कुलर मोशन की तरह हम इसे क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब कार आपके इस कर्व या फिर ब्रिज से पास करेगी तो उसमें क्या लगेगा, एक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है। देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द कार, ठीक है। अगर कार क्या करती है, आपका एक कर्व के नेचर का पाथ फॉलो करती है, ठीक है, या फिर कोई सर्कुलर पाथ फॉलो करती है, तो उस पर क्या लगता है, आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स होता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम डिफाइन करते हैं आपका एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है। where m is the mass of the car, ठीक है, v is the velocity of the car which it is moving and r is called the radius, ठीक है। r क्या हो जाएगी, यहाँ से आते हैं रेडियस, जिस ब्रिज के पर ये मूव कर रही है, ठीक है, उस ब्रिज का जो रेडियस होगा, ठीक है। ये ब्रिज का क्या, देखिए ये रेडियस आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर, ठीक है। आप किसी भी कर्व पर क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, और द पार्ट ऑफ द कर्व पर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उस उतने पार्ट पर वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ब्रिज के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। तो यहाँ से हमारे क्या है, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है। अब देखिए और कार पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उसने बोला है कि कार विच पासेस थ्रू ए ब्रिज एक्सर्ट ए फोर्स ऑन इट विच इज इक्वल टू, इस पर कौन से फोर्स लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कार पर सबसे पहले तो आपका क्या लगेगा, एक mg फोर्स लगेगा, mg फोर्स विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg फोर्स लगेगा। एक दूसरा फोर्स इस पर क्या लगेगा, आपका एक और फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि क्या लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, इस पॉइंट की तरफ लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये कार का मोशन को डाउनवर्ड जाने से कौन कंस्ट्रेंट कर रहा है, फिर आपका ब्रिज कर रहा है, तो ब्रिज क्या लगाएगा, इस पर एक अपवर्ड डायरेक्शनल फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड अवर नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने अपने सारे फोर्सेस को क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। अब देखिए इस ब्रिज, अब इस जो कार है, कार का मोशन क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट को अगर हम बैलेंस करें तो हम बोल सकते हैं कि देखिए हमारे एफ सी यानी कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू एम जी माइनस एन, ठीक है। इसको हम एम जी माइनस एन लिख सकते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है आपका एम वी स्क्वायर बाई आर, कार का मास कितना देखिए उसने हमें, कार का मास हम यहाँ पर एम कैपिटल एम यहाँ पर ऑप्शन देख के पता चल रहा है, ठीक है। इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू अवर मास ऑफ जी माइनस ऑफ एन, ठीक है। हमसे क्या पूछा कि जब ब्रिज एक्सर्टेड फोर्स, तो ब्रिज तो उस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर नॉर्मल फोर्स को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए नॉर्मल फोर्स यहाँ से हो जाएगा आपका एम जी माइनस ऑफ आवर एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आवर नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ये कह रहा है आपका नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है। हमसे उसने यही पूछा था कि फाइंड आउट द फोर्स विच द ब्रिज एक्सर्टिंग ऑन द, ठीक है, जो ब्रिज क्या कर रहा है, एक्सर्ट लगा रहा है किस पर, आपकी कार पर, ठीक है। तो ये देखिए आपका नॉर्मल फोर्स होगा, इट्स मैग्नीट्यूड कमिंग आउट टू इतना, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका ऑप्शन सी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन सी, ओके। ऑप्शन सी क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.